हेलो बच्चों, मैं हूं सुजीत यादव। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए कक्षा 6 की गणित शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा सबसे पहला लेक्चर है। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा कि आज हमारा पहला लेक्चर है। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर जो आता है उसका नाम है संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही डीपली से अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अध्ययन करेंगे संख्याओं को पढ़ने व लिखने की प्रणालियों के बारे में। सबसे पहले हमारी आती है भारतीय गणना प्रणाली, दूसरी हमारी आती है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरी हमारी आती है रोमन प्रणाली। अब हम लोग बात करेंगे भारतीय गणना प्रणाली या दार्शनिक प्रणाली के बारे में। इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन कर रहे होंगे। भारतीय अंक प्रणाली को पश्चिम के देशों में हिंदू अरबी अंक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसे पश्चिम के देशों में हिंदू अरबी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम लोग 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 10 संकेतों की सहायता से भारतीय गणना प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल 10 संकेतों से ही छोटी बड़ी सभी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। आप कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो, आप इन 10 संकेतों की सहायता से कम्प्लीटली लिख पाएंगे। मान लीजिए हमें 10,000 लिखना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये हमारा हो गया 10,000। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यानी यहाँ पर हमारे 10 संकेतों में से सिर्फ और सिर्फ 2 संकेतों की मदद से हम 10,000 लिख पाए हैं। इसी तरह से कितनी भी बड़ी संख्याएं हमें लिखनी हो, इन 10 संकेतों की सहायता से हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं की सहायता से हम किसी संख्याओं को काउंट करते हैं। मान लीजिए हमने यह 10,000 लिखा था, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसकी सहायता से हम जान पाते हैं कि ये 10,000 लिखा हुआ है। इसी तरह से मान लीजिए 5,000, ये 5,000 हमारा लिखा हुआ है। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले क्रमशः यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्रम वाइज चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा लिखा होगा ये होगा हमारा इकाई। इसके बाद में हमारा आता है दहाई, फिर हमारा आता है सैकड़ा, और सबसे अंत में हमारा आता है, इस संख्या में सबसे अंत में जो हमारा 5 है उसके लिए हमारा हजार आएगा। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 5,000। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,000। इसी तरीके से हम लोग संख्याओं को काउंट करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग एक संख्या ले लेते हैं। ये संख्या हम लोग ले लिए। अब इसमें हम लोग काउंट कर कर देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो सबसे जो क्रमशः हम चलते हैं तो ये हमारा होगा इकाई, उसके बाद हमें हमारा आता है दहाई, फिर आता है हमारा सैकड़ा, सैकड़ा के बाद में हजार, हजार के बाद में 10,000, 10,000 के बाद में लाख, और फिर लाख के बाद में हमारा आता है 10 लाख, 10 लाख के बाद में करोड़, और करोड़ के बाद में आता है 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़। तो ये हमारा लिखा हुआ है 43 करोड़ 25 लाख 23,716। ये हमारा लिखा हुआ है 43 करोड़ 25 लाख 23,716। ये गलत हो गया है, यहाँ पर होगा 716। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसे काउंट करते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं। आप कोई भी संख्या इसी तरीके से लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा, क्रमशः चलना होगा हमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। हमारा अगला टॉपिक आता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अगर स्थानीय मान की परिभाषा के बारे में बात की जाए तो किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अगर कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अगर 2 का स्थानीय मान हमें निकालना हो
तो दूसरा आएगा। वहीं पर अगर 3 का स्थानीय मान निकालना हो तो दूसरा आएगा, क्योंकि जो 2 हमारा लिखा हुआ है इकाई के स्थान पर लिखा हुआ है, 3 हमारा लिखा हुआ है वो दहाई के स्थान पर लिखा हुआ है, तो जो अंक है उसकी स्थिति के अनुसार स्थानीय मान बदलता रहता है। अब इसे कैसे निकालते हैं हम लोग इस बारे में देखेंगे। अगर हमें 2 का स्थानीय मान निकालना हो तो यहाँ पर इस तरह से हमें, अगर 2 का स्थानीय मान लिखना हो, 2 का स्थानीय मान निकालना हो तो मान लीजिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसके बाद में इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, इकाई के स्थान पर है मतलब 1, 2 गुणे 1, ये हमारा कितना आएगा 2। 2 का स्थानीय मान हमारा आएगा 2। इसी तरीके से अगर हमें 3 का स्थानीय मान निकालना हो तो हमारा आएगा 3 गुणे 10। 10 क्यों लिखे हम यहाँ पर, क्योंकि इकाई दहाई, दहाई मतलब 10, दहाई के स्थान पर है ना इकाई दहाई, इसीलिए यहाँ हम 10 लिखे। तो 3 का जो स्थानीय मान होगा वो 30 हमारा होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 8 का हम स्थानीय मान लिखने जाएंगे तो हमारा होगा 8। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप, इकाई दहाई सैकड़ा, जो 8 है वो सैकड़ा की पोजीशन पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, ये 100 के स्थान पर है, तो हमारा हो जाएगा 800, ठीक है। तो बेसिकली यही बताया जा रहा है कि जो अंक के अनुसार इसका जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, स्थान का जो वैल्यू है बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का आप देखें तो 2 आया, 3 का केवल 3 इसका मान नहीं आया, 3 का मान 30 आया, क्योंकि स्थानीय मान की बात कर रहे हैं तो स्थानीय मान इसकी पोजीशन के, इसकी स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। इसी तरीके से अगर हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 जो हमारा है वो 1000 के स्थान पर है, तो 7 गुणे 1000 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1000 मतलब 1000 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 7000। इसी तरीके से 6 का हम निकाल सकते हैं, 6 हमारा लाख 10,000 के स्थान पर है तो 60,000 हो जाएगा, और 9 हमारा लाख के स्थान पर है तो 9 लाख हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया है, संख्या इतने में अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या है, ठीक है। यहाँ पर एक संख्या हमने ले लिया है 50, 48, 563। इसमें बेसिकली हमें बताना है कि जो ये 5 है, ये 5 है, इसका स्थानीय मान निकालना है और फिर इसका अंतर निकालना है, वो अंतर हमारा उत्तर होगा। तो अगर हम 5 का स्थानीय मान निकालने जाएंगे तो ये 5 लिख लिए, फिर इकाई दहाई सैकड़ा, 5 हमारा सैकड़े के स्थान पर है तो 5 गुणे 100, इसका स्थानीय मान आएगा 500, ठीक है। अब अगर इस 5 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 यहाँ पर लिखेंगे गुणे, यहाँ पर देखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, जो ये 5 है हमारा 10 लाख के स्थान पर है, तो यहाँ पर हम 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, और यहाँ पर 10 लाख, 2 2 4 2 6, यहाँ पर हमारा 6 जीरोज होंगे, 2 2 4 2 6, ठीक है। यहाँ पर हमारा आएगा 50 लाख, इसकी प्लेस वैल्यू हमारी होगी 50 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। अब इसका जो 5 का स्थानीय मान आया है इसका हम अंतर निकालेंगे, तो बड़े वाले में से छोटा वाला हम घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम 50 लाख लिख लिए, यहाँ पर हम 500 लिख लेंगे और इसे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आएगा 0 0, 10 में से 5 गई 5 आएगा, और यहाँ पर 9 बचेगा, 9 9 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का ये आंसर होगा। इसी तरीके से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को, इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहना है। अब हम बात करेंगे जातीय मान के बारे में। जातीय मान क्या होता है, अभी हम लोग स्थानीय मान के बारे में चर्चा कर चुके हैं। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। देखिए स्थानीय मान, मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने एक संख्या ले लिया है 35, 67। अगर स्थानीय मान की इसमें बात की जाए तो स्थानीय मान हर अंक के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन जो इसका जातीय मान होता है वो बदलता नहीं है। मान लीजिए 7 है, 7 इकाई के स्थान पर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 7, ठीक है। और ये 6 है, 6 में 6 का जातीय मान जो होगा वो 6 ही होगा, क्योंकि ये अंक के स्थान पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये अंक के स्थान पर निर्भर नहीं करता है, ये किसी भी स्थान पर हो ये उस अंक का वही मान होगा, ठीक है। जातीय मान की परिभाषा में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। अगर 5 का इसी तरह से हम जातीय मान निकालेंगे तो 5 ही होगा। अगर 3 का जातीय मान निकालना होगा हमें, 3 का अगर अगर हम मान निकालेंगे तो 3 का जातीय मान हमारा कितना होगा 3 ही होगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है पूर्ववर्ती संख्याएं, ठीक है।
किसी संख्या में एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होती है। मान लीजिए 8 हम ले लिए 8, अगर 8 का हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना हो, अगर हमें 8 का पूर्ववर्ती संख्या निकालना हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 8 में से 1 घटा देंगे और हमारा आएगा 7। ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या होगी। यानी जिस संख्या का हमें पूर्ववर्ती संख्या निकालना है उसमें से 1 घटा देंगे तो जो उत्तर होगा, जो उत्तर प्राप्त होगा वो हमारा पूर्ववर्ती संख्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए 9, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए 9। अगर 9 की पूर्ववर्ती संख्या निकालना है तो इसमें से हम 1 घटा देंगे और ये हमारा 8 आ जाएगा। ये जो 8 होगा वो 9 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। ठीक है, जो 8 होगी ये 9 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। इसी तरीके से किसी भी अंक का, किसी भी नंबर का हम पूर्ववर्ती संख्या निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है उत्तरवर्ती संख्या। किसी संख्या में 1 जोड़ने पर, क्या करने पर, किसी संख्या में 1 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या होती है। किसी संख्या में 1 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या होती है। 12 की उत्तरवर्ती संख्या, 12 में 1 जोड़ दिया गया तो हमारा 13 होगा, और ये जो 13 होगा वो 12 की उत्तरवर्ती संख्या होगी। ठीक है, मान लीजिए कि हमें 15 की उत्तरवर्ती संख्या निकालना है। क्या करना है, 15 की उत्तरवर्ती संख्या निकालना है। तो इसके लिए हमें इसमें क्या करना होगा, 15 में 1 जोड़ देना होगा और 15 कितना होगा, 16। हम लोग भारतीय गणना प्रणाली पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में। यह गणना प्रणाली विश्व की सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। ये विश्व की सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली प्रणाली है। ठीक है, इस प्रणाली में संख्याओं को लिखने के लिए क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक हैं, जैसे यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। हमारे जो भारतीय गणना प्रणाली होती है उसमें 100,000 नहीं लिखते, उसमें हम लोग 10,000 के बाद में हमारा लाख आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 10,000 के बाद में 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इत्यादि संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या दिया गया है उदाहरण के लिए। अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में हमें लिखना हो तो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, 6 जो इकाई के पोजीशन पर है, 1 दहाई, फिर 7 सैकड़ा, 3 है 1000 के स्थान पर, 2 है 10,000 के, और जो हमारा 5 है वो 100,000 के स्थान पर है, 2 है वो हमारा मिलियन के स्थान पर है, और 3 है वो 10 मिलियन के स्थान पर है, और 4 हमारा 100 मिलियन के स्थान पर है। अगर इसे हमें पढ़ना हो तो हम पढ़ेंगे 432,523,716। ठीक है, 432,523,716 इसे पढ़ा जा सकता है। इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को लिखते एवं पढ़ते हैं। और तीसरी गणना प्रणाली रोमन प्रणाली। ठीक है, यह आखिरी गणना प्रणाली है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। इस पद्धति में रोमन अंक संकेतों द्वारा दर्शाए जाते हैं। ये हमारे जो लिखे हुए हैं ये रोमन अंक हैं। ठीक है, इस तरीके संकेतों की सहायता से हम रोमन अंक को दर्शाते हैं। यहाँ पर कुछ संबंध दिखाया गया है रोमन पद्धति और हिंदू अरेबिक पद्धति में। ठीक है, अगर हिंदू अरेबिक पद्धति यानी कि भारतीय गणना प्रणाली में एक को इस तरह लिखते हैं और रोमन में एक को इस तरह लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें संबंध दिखाए गए हैं कि इन अंकों को कैसे कैसे लिखा जाता है। आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप 20 तक ध्यान रख लीजिए, और 10 तक तो आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, क्योंकि रोमन अंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार रोमन अंक के बारे में भी प्रश्न आ जाते हैं। अगर हमें 30 को लिखना हो तो 30 को हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर 40 को लिखना हो तो एक्सेल की सहायता से, और 50 को इस तरीके से, 500 और 1000 को इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है 90 का रोमन प्रणाली में मान कितना होगा। ठीक है, तो 90 को लिखने के लिए यहाँ पर एक तरीका यूज किया गया है, जिसमें 100 से हम 10 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, ये हमारा प्राप्त होगा 90 ही प्राप्त होगा। और इसे हम लिख सकते हैं XC। ठीक है, और यहाँ जो हमारा C का मान होगा वो हमारा C का मान होता है 100, और X का मान होता है वो होता है 10। ठीक है, ये X लिखा हुआ है, ये X लिखा हुआ है, यहाँ पर X का मान होता है वो 100 होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी जो भी पढ़ाई गई हैं। इसी तरह का डेली लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नवोदय विद्यालय के गणित का पूरा सिलेबस कवर कर रहे होंगे। आपको कोई भी चीज़ें अगर नहीं आती हैं, अगर इस लेक्चर में कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।